नमस्कार। व्यक्तित्व को क्या चाहिए? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है व्यक्ति को क्या चाहिए, लेकिन मैं ये ऐसा मान रहा हूँ कि आप व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों हैं। व्यक्ति तो सभी हैं और पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना, कि व्यक्तित्व को क्या चाहिए, यानी कि व्यक्तित्व के लिए व्यक्तित्व आप हैं, लेकिन उसकी प्रगाढ़ता, गाढ़ता, एक समरसता, न्याय, एक जो उसके अंदर एक समाकलित दृष्टिकोण, चाहे फैक्ट एंड वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी कि तथ्य और मूल्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, साध्य साधन की दृष्टि से हो, प्रासंगिकता की दृष्टि से हो, उपयोगिता की दृष्टि से हो, उत्पादकता की दृष्टि से हो, अप्रोच हो किसी प्रकार का, या समता की दृष्टि से हो, या एक प्रकार से कहा जाए तो बदलती दौड़ती भागती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कोई चीज़ हो। आखिर अगर इसके साथ जब हमारा सम्मिलन होता है, जब इसके साथ हमारा संयोजन बनता है, तब हमारा क्वेश्चन पूरा होता है कि आखिर यही होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को कैसे समझें। व्यक्तित्व का मतलब है कि किस तरीके से अपनी प्रासंगिकता से, यानी कि जिस तरीके से विशेषता और महत्व है, कैसे दुनिया को ओत-प्रोत कराएं, कैसे अपना दृष्टिकोण को समझें, कैसे दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाएँ, ताकि उन्नति और उत्थान की दृष्टि से अपना काम आसानी से कर सकें। इसलिए मेरा क्वेश्चन है कि भाई व्यक्तित्व को क्या चाहिए, है ना? तो व्यक्तित्व को चाहिए कि क्या उसके अंदर के जो भाव हैं, जो मनोदशा है, जो सक्षमता है, जो प्रासंगिकता असल में होनी चाहिए, क्या वो है? अगर वो है तो व्यक्तित्व को ये चाहिए। व्यक्तित्व के अंदर, वैसे हर व्यक्ति के अंदर ये बात होती है, कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूँ, कि पसंद और नापसंद होते हैं। पसंद, अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो आपको इसलिए पसंद है क्योंकि आप व्यक्ति वैसे हैं, दूसरे को वही चीज़ हो सकता है नापसंद हो, तो यह व्यक्तित्व का फ़र्क होता है। लेकिन तथ्य एक हो सकता है, पसंद दो हो सकता है, यानी एक पसंद हो सकती है, एक नापसंद हो सकती है। कुछ लोगों के लक्ष्य कुछ और होते हैं, किसी के लक्ष्य कुछ और होते हैं, ये व्यक्तित्व के फ़र्क होते हैं। किसी के लिए जीवन का अर्थ और जीवन का दर्शन भिन्न होता है, और किसी के लिए जो आपका अर्थ और दर्शन नहीं है वही हो सकता है दूसरों के लिए हो, या जो दूसरों का है वो आपके लिए ना हो। ये हमारे व्यक्तित्व के अंदर के एक प्रकार से परिवर्तन मूलक जो भाव हैं, जो हर व्यक्ति से अपने को अलग करता है। जैसे हम एक छोटे से शब्द में बोलें कि व्यक्ति व्यक्ति से इसलिए अलग है क्योंकि व्यक्ति के मूल्य अलग हैं। व्यक्ति के अंदर एक भावना है, इमोशनल इंटेलिजेंसी है, एक फिलॉसफी है, एक सहानुभूति है, एक दया की भावना है, एक अपना दृष्टिकोण है, समाज को देखने का नज़रिया है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? मुझे लगता है कि व्यक्ति को ये सब कुछ चाहिए। जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसे खर्च करना चाहिए। व्यक्ति सिचुएशन और समस्या के हिसाब से अपने को प्रभावी कर सके, अपनी प्रभावकारिता, अपनी प्रभावशीलता को दर्शा सके, ऐसा व्यक्तित्व को चाहिए। यानी व्यक्तित्व को क्या चाहिए? तो व्यक्तित्व को ये चाहिए, व्यक्तित्व को दूसरों की भलाई करने की एक आदत होनी चाहिए, व्यक्तित्व के दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने की एक आदत होनी चाहिए, व्यक्तित्व में अपने उत्थान और विकास की चिंता होनी चाहिए, व्यक्तित्व के भीतर चीज़ों की परखने, जाँचने और उसके अंगीकृत करने और उसकी महत्ता और विशेषता को समझने की एक शैली होनी चाहिए। मुझे लगता है कि व्यक्तित्व एक गाढ़ा शब्द है। व्यक्तित्व एक जटिल शब्द नहीं है, सरल शब्द भी नहीं बोल रहा हूँ, एक गाढ़ा शब्द है। और एक गाढ़े शब्द में, और जब इतनी चीज़ों को आसपास उनके आयामों से भरा जाता है, तो व्यक्तित्व को लगता है कि यही चाहिए। क्योंकि व्यक्तित्व अगर होता है तो काम आसान होता है, व्यक्तित्व होता है तो जीवन का भाव आसान होता है, और व्यक्तित्व होता है तो हमारे पसंद और नापसंद के बीच में समानांतर एक विचारधारा का जो कौतूहल होता है, उसकी आहट को समझने की एक आदत सी हो जाती है। व्यक्तित्व होता है तो आदर होता है, व्यक्तित्व होता है तो सम्मान होता है, व्यक्तित्व होता है तो हम दूसरों का नुकसान नहीं करते, व्यक्तित्व होता है तो अपनी भलाई के साथ दूसरों की भी चिंता करते हैं, और व्यक्तित्व होता है तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। असल में व्यक्तित्व ही सब कुछ करता है। तो इसलिए व्यक्तित्व को क्या चाहिए? जो सब कुछ बताया वो सब कुछ चाहिए, यही होना चाहिए व्यक्तित्व। फिर आप चाहे आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे पीसीएस का साक्षात्कार दे रहे हों, या किसी भी जगह पर काम कर रहे हों, चाहे आप कलेक्टर हों या ड्राइवर हों उसका, या किसी भी ऑफिस में, दफ्तर में कुछ भी कर रहे हैं, अगर व्यक्तित्व है तो आप शानदार हैं, और व्यक्तित्व नहीं है तो आप असरदार नहीं हैं। तो व्यक्तित्व को क्या चाहिए? जो शानदार हो, असरदार हो, प्रभावी हो, और जिसमें एक निपुणता हो, कार्य की अपनी शैली हो और सम्मान हो।
बहुत सारी और भी बातें हैं, बट छोटा सा वीडियो बनाया, हमारे साथ आपने सफ़र किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।